वो मेरे से सिंक में गिर गया है और मुझे वो वापस चाहिए। स्टाफ मेंबर उसे बताता है कि ये सारी चीजें कॉम्पैक्टर में जाती हैं और कॉम्पैक्टर की तरफ जाना हमें मना है। साथ ही हमें गिलेर्मो की रूम की पर्सनल फुटेजेस भी दिखाई जाती हैं और पता चलता है कि मिनर्वा का स्टाफ सीक्रेटली उनके ऊपर नजर रख रहे थे। ये सारा डाटा किसी प्लान के तहत सेव हो रहा था और प्राइवेसी तो यहाँ थी ही नहीं। सीन्स दोबारा फ्लैशबैक में जाते हैं जब मिनर्वा इस बंकर को बनाने का प्लान कर रही है। उसका स्टाफ जब उससे सवाल करता है कि हम इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को अपने बंकर के अंदर लेकर जाएंगे तो सब लोगों को शक नहीं हो जाएगा, तो मिनर्वा कहती है किसी को शक नहीं होगा। वो बंकर में बुलाने से पहले सभी बिलियनर्स को अपनी बातों में लगाकर उनसे कुछ वीडियोस बनवाती है जिसमें वो सब लोग बताते हैं कि वो लोग वेकेशंस पर जा रहे हैं और जो लोग उसके लिए वीडियो नहीं बनाते उनके लिए वो एडवांस एआई सिस्टम का इस्तेमाल करती है और बाहर की दुनिया में किसी और की मूवमेंट्स को उसी एडवांस एआई के जरिए उन लोगों से रिप्लेस कर देती है ताकि किसी को भी उन लोगों के गायब होने पर शक ना हो। ऐसा उसने एशिया और बहुत से और लोगों के साथ किया था। अब सीन में हम दोबारा एशिया को देखते हैं जो स्टाफ के उस मेंबर को बातों में लगाते हुए कॉम्पैक्टर तक चली गई थी। यहाँ आने का उसका मकसद सिर्फ ब्रेसलेट नहीं था बल्कि यहाँ से अपनी बहन का फोन उठाना उसका मकसद था जो पहले उनसे ले लिया गया था। स्टाफ मेंबर इस फोन को देख भी लेता है और एशिया से इस फोन को मांगता भी है, लेकिन एशिया उससे रिक्वेस्ट करती है देखो ये मेरे पास मेरी बहन की आखिरी निशानी है, इसमें मेरी बहन की वीडियोस भी हैं। स्टाफ मेंबर एशिया से फोन नहीं लेता और इस तरह सीन शिफ्ट होकर मिनर्वा पे चले जाते हैं। वो अभी भी सभी लोगों पर नजर रखे हुए थी और वो अपने एक स्टाफ मेंबर से कहती है कि जाकर मैक्स से वो टीजर ले आओ जो उसने अभी तक वापस नहीं किया था। स्टाफ मेंबर जब मैक्स के पास जाता है और टीजर मांगता है तो पहले तो मैक्स अपने पास टीजर होने से इनकार कर देता है। तो स्टाफ मेंबर उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी तलाशी लूंगा, अगर तुम्हारे पास वो ना हुआ तो फिर तुम्हें बेसमेंट में बंद कर दिया जाएगा। मैक्स अब हंसते हुए अपनी जेब से टीजर निकालता है और उसे चिढ़ाते हुए कहता है हाँ है मेरे पास टीजर, ले सकते हो तो लेके दिखा दो, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, ये टीजर मेरे ही पास रहेगा और अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो जाकर मिनर्वा को बताओ। अब इस टीजर को लेने के लिए इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हो जाती है। स्टाफ मेंबर काफी कोशिश करता है उससे ये टीजर लेने की, पर मैक्स एक जोरदार पंच उसके नाक पे मारता है और उसका नाक तोड़ देता है जिसकी वजह से वो स्टाफ मेंबर वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब क्योंकि उस स्टाफ मेंबर की हालत काफी बुरी हो गई थी तो उसे फौरन स्ट्रेचर पर लटाकर इमरजेंसी में लेके जाया जाता है और इतनी ही देर में यहाँ पर एशिया भी आ जाती है। वो मैक्स के बाजू को देखती है जहाँ पर खून लगा हुआ था, उसका बाजू टूट चुका था। वो मैक्स से कहती है कि तुम्हें फौरन फर्स्ट एड की जरूरत है, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर एक और स्टाफ मेंबर आ जाता है जो एशिया से कहता है कि उन्हें अर्जेंटली एशिया की जरूरत है क्योंकि एशिया एक डॉक्टर थी। एशिया को असल में उसी स्टाफ मेंबर के इलाज के लिए बुलाया गया था जिसे मैक्स ने मारा था। एशिया उसकी हालत देखती है और उसे एक इंजेक्शन देते हुए होश में ले आती है और यहाँ पर सभी परेशान हुए लोग एकदम से उसके होश में आने पर खुश हो जाते हैं। अब कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट और एक नया इंसान, गिलेर्मो का बिजनेस पार्टनर जो बार बार गिलेर्मो को कॉल कर रहा है, लेकिन गिलेर्मो तो इस बंकर के अंदर है। इस आदमी की वजह से स्टाफ यहाँ तक कि मिनर्वा भी परेशान है। यहाँ दिखाया जाता है कि मिनर्वा सबसे पहले मैक्स के पास जाकर उसे बातों में लगाकर उससे टीजर ले लेती है और वो टीजर सजा के तौर पर उसे ही लगाकर यहाँ से चली जाती है। अब सभी बंकर के लोग जो काफी दिन यहाँ पर रहकर बोर हो चुके थे, उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में जानना था और वो बार बार बाहर की दुनिया के बारे में पूछ रहे थे। उन लोगों को तसल्ली दी जाती है कि बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, जैसे ही कांटेक्ट होगा सबको बता दिया जाएगा। कुछ देर बाद इन लोगों को एक फेक न्यूज सुना दी जाती है कि बाहर बहुत ज्यादा जंग का माहौल है और बाहर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अब नेक्स्ट सीन में हमें बंकर के अंदर के लोगों का आपस में कनेक्शन और रिलेशंस के बारे में बताया जाता है। हम गिलेर्मो और रफा को एक साथ देखते हैं। यहाँ गिलेर्मो सबके सामने रफा को अपना दोस्त बताता है, हालांकि पहले सीन से ही वो उसका दुश्मन नजर आ रहा था। यहाँ पर इनकी बातों से पता चलता है कि रफा ने गिलेर्मो को अपनी लॉयल्टी जाहिर करने के लिए खुद अपने बेटे को फंसा कर जेल भेजा था। हालांकि वो तो बहुत आसानी से अपने बेटे को प्रोटेक्ट कर सकता था। हम इन दोनों को स्विमिंग पूल में एक साथ एंजॉय करते हुए दिखते हैं और तभी इनके पास एक लड़की आती है। गिलेर्मो उसे रफा के साथ रहने को कहता है और यहाँ दूसरी तरफ क्लिनिक में एशिया जब मैक्स की बैंडेज कर रही होती है तो मैक्स को एशिया में उसकी फियांसी की झलक आती है।
सीन्स स्टाफ रूम की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर गिलियर्मो का बिजनेस पार्टनर बहुत सारी कॉल्स कर रहा था। उसकी वजह से पूरा स्टाफ परेशान था। मिनर्वा का सारा प्लान भी फेल हो सकता था, सिर्फ इस वजह से कि लोग गिलियर्मो को ढूंढने लगे थे। अब गिलियर्मो का बिजनेस पार्टनर एक वीडियो मैसेज भेजता है, जिसके अंदर उसने किसी बड़े इंसान की पिक्चर दिखाई थी और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बताता है कि हमें वो मिल गया है। ये मैसेज देखकर मिनर्वा भी शॉक रह जाती है और अपने एआई सिस्टम का यूज करते हुए गिलियर्मो के बिजनेस पार्टनर से मीटिंग फिक्स करती है। यानी अब वो खुद गिलियर्मो के बिजनेस पार्टनर से बात करने वाली थी, गिलियर्मो बनकर। गिलियर्मो के बिजनेसमैन को जरा सा भी शक नहीं होता कि वो इंसान गिलियर्मो नहीं है जो उससे बात कर रहा है। वो आदमी इस मर्तबा भी एक्साइटेड होकर बताता है कि हमें वो मिल गया है जिसकी हमें सालों से तलाश थी और अब हम और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। बाहर की दुनिया में गिलियर्मो का शिद्दत से इंतजार हो रहा था और ये चीज मिनर्वा का प्लान फेल कर रही थी। वो इस टाइम बहुत ज्यादा टेंशन में थी। उसने ये सब काफी मुश्किलों से हासिल किया था। अब क्या उसका प्लान फेल हो जाता? उसकी इसी सोचों के दौरान फ्लैशबैक में हमें मिनर्वा की कहानी दिखाई जाती है। मिनर्वा की जिंदगी का पहला बुरा फेज वो था जिस दिन उसे पता चला कि उसकी मॉम उन्हें छोड़कर चली गई है। वो इस टाइम अपने भाई के साथ अकेली रह गई थी और इसीलिए सोशल सर्विसेज वाले आकर उसे ले जाते हैं और चर्च में छोड़ देते हैं उसके भाई के साथ। चर्च के ऑर्फनेज होम में अब ये लोग अपनी जिंदगी गुजारने लगे थे। उन सब मुश्किलों के बावजूद मिनर्वा और उसका भाई बहुत मेहनत करते हैं और आखिर अपनी स्टडीज कंप्लीट कर लेते हैं और स्कॉलरशिप भी ले लेते हैं। मिनर्वा एक सिविल इंजीनियर बनी थी। उसे स्ट्रक्चर्स बनाने का बहुत ज्यादा शौक था। आम लोगों से मिनर्वा कहीं ज्यादा ज़हीन थी। ऐसे ही एक दिन उसके जहन में बंकर्स के स्ट्रक्चर्स बनाने का आइडिया आता है। आइडिया उसका बहुत जबरदस्त था, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने वाला कोई भी नहीं था। इन्हीं दिनों वो काफी बिलियनर्स से मिलती है और रियलाइज करती है कि उनकी दुनिया आम लोगों की दुनिया से बिल्कुल अलग है। मिनर्वा चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, वो बिलियनर्स जैसी लाइफ नहीं गुजार सकती। और ऐसे ही वक्त में उसे एक नया आइडिया आता है। वो इस आइडिया में अपने भाई को अपने साथ मिलाती है जो कि एक इंजीनियर था और यहीं से ये लोग कमेरा यानी बिलियनर बंकर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सीन्स दोबारा प्रेजेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर मिनर्वा अभी भी परेशान बैठी हुई थी। गिलियर्मो के बिजनेस पार्टनर ने बार बार BJ3 के बारे में बात की थी और मिनर्वा को समझ नहीं आ रही थी कि BJ3 है क्या, कोई कोड है, कोई बिजनेस प्लान है या कोई आदमी। वो इसके बारे में सर्च करती रहती है और आखिर उसे पता चलता है कि BJ3 कोई इंसान या बिजनेस प्लान नहीं, बल्कि वो तो एक घोड़ा था गिलियर्मो के दादा का, जिसकी कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा थी। गिलियर्मो का बिजनेस पार्टनर चाहता था कि BJ3 बिक जाए, लेकिन गिलियर्मो उस घोड़े को बेचने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसके साथ उसके फैमिली इमोशंस जुड़े हुए थे। अब घोड़े की असल प्राइस जानकर मिनर्वा के दिल में लालच आ जाता है और वो एक नया प्लान करती है। AI के जरिए वो गिलियर्मो के बिजनेस पार्टनर के साथ दोबारा कॉल करती है, गिलियर्मो बनकर। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी आवाज और ये एडवांस AI बिल्कुल बिजनेस पार्टनर को शक नहीं होने देते कि जो उससे बात कर रहा है वो गिलियर्मो नहीं है। और यहाँ गिलियर्मो की जगह मिनर्वा उस घोड़े को बेचने का ऑर्डर दे देती है। अब मसला एक और था, BJ3 को बेचने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। जो डॉक्यूमेंट्स थे गिलियर्मो के सेफ में। अब सेफ का पासवर्ड तो इनको पता ही नहीं था। अब कोई भी अपनी पर्सनल सेफ का पासवर्ड तो नहीं बताता मिनर्वा को, इसीलिए यहाँ नया प्लान बनाना पड़ता है। वो गिलियर्मो को दोबारा स्टडी करती है और उसकी कमजोरी देखती है। गिलियर्मो अपने दादा और उनकी यादों के साथ बहुत ज्यादा अटैच था। वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव था और बस यही था उसका वीक पॉइंट। मिनर्वा इसी का इस्तेमाल करती है और एक लड़की को भेजती है गिलियर्मो के पास। वो लड़की गिलियर्मो से बातों ही बातों में उसके पास्ट के बारे में पूछने लग जाती है और उसके दादा का जिक्र छेड़ देती है। ऐसे ही बातें करते करते BJ3 की भी बातें होने लग जाती हैं। वो लड़की अपनी मासूमियत और दोस्ती में ही गिलियर्मो को यहाँ तक ले आती है कि गिलियर्मो उसे सेफ का पासवर्ड तक बता दे। अब सीन कट होकर हमें मैक्स को दिखाया जाता है। मैक्स बंकर